इस ट्यूटोरियल में हम ये सम सॉल्व करेंगे जो थोड़ा सा समझने में ट्रिकी हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये कुछ खास डिफ़िकल्ट सम नहीं है आसान सा ही। सिर्फ क्वेश्चन को समझने में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन हम इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं तो ये फिर आसान ही लगेगा। कमला हैज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड विथ साइड्स 240 मीटर्स, 200 मीटर्स एंड 360 मीटर्स। तो कमला के पास एक ट्रायंगुलर शेप में कोई एक फील्ड है जिसकी ये 3 साइड्स हैं। तो ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली, 240 मीटर्स, 200 मीटर्स और 360 मीटर्स की एक ट्रायंगल बना ली, ठीक है। वेयर शी ग्रू वीट, तो इसमें ये वीट की प्रोडक्शन कर रही है, ओके। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड, तो एक और ट्रायंगुलर फील्ड है with sides 240 meters, 320 meters, 400 meters adjacent to the previous field। previous field यानी कि ये जो पहले वाला फील्ड था उसकी बगल में adjacent field है और उसमें भी एक साइड 240 मीटर्स की है और इसकी भी एक साइड 240 मीटर्स की है। तो इसका मतलब ये वाली साइड जो है ये कॉमन साइड होगी, राइट। एक साइड कॉमन होगी तभी ये दो फील्ड, ये पूरा फील्ड ए सी डी ये जो मैंने बनाया है 240 मीटर्स, 320 मीटर्स एंड 400 मीटर्स। तो एडजेसेंट फील्ड का मतलब क्या है, जब दो ट्रायंगल्स में एक कॉमन साइड हो तो उसको हम एडजेसेंट ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो इसमें एक 240 मीटर्स, इसमें एक 240 मीटर्स, तो इसका मतलब यही वाली कॉमन साइड होगी। तो ये हमने बना ली यहाँ पे, ठीक है। टू द प्रीवियस फील्ड, शी वॉन्टेड टू ग्रो पोटैटोज एंड अनियंस। अब जैसे मैं इसको यहाँ बना देता हूँ एक बार क्विकली, ठीक है, ताकि समझने में और आसानी हो। तो एक फील्ड तो हमारा ये था, ठीक है, ये मेरा हो गया ए बी सी और ये कॉमन साइड थी 240 मीटर्स की। तो यहाँ से हमने एक फील्ड और ड्रॉ कर लिया जिसमें ये साइड 400 मीटर्स है और ये वाली है 320 मीटर्स और ये कॉमन थी 240 मीटर्स। उसके बाद उसने बोला शी डिवाइडेड द फील्ड इनटू 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये लॉन्गेस्ट साइड होगी 400 मीटर वाली इस ट्रायंगल में, 240, 320, 400, तो ये लॉन्गेस्ट हो गई। इसका मिड पॉइंट, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स। तो ये जो सामने वाला वर्टेक्स है इसके साथ ज्वाइन करके उसने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये 2 पार्ट्स बन गए, ठीक है। और उसमें उसने क्या करना है, एक में पोटैटो उगाने और एक में अनियंस। तो ये पोटैटोज मान लो यहाँ चले गए, यहाँ अनियंस चले गए, ठीक है। एंड ग्रू पोटैटोज इन वन पार्ट एंड अनियंस इन अदर पार्ट, ये हमने अभी अभी बात की। हाउ मच एरिया इन हेक्टेयर्स, अब हेक्टेयर्स में हमने एरिया निकालना है और हेक्टेयर्स कितने मीटर स्क्वायर होता है उसने पहले ही दे रखा है, तो इसके बारे में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ बिन यूज्ड फॉर वीट, पोटैटोज एंड अनियंस। अब बात यह है कि वीट हमने जिस फील्ड में उगाए उसका एरिया कितना है, पोटैटो जिसमें उगाए उसका एरिया कितना है और अनियन जिसमें उगाए उसका एरिया कितना है। अब एक कैच और भी, हमें ये नहीं पता कि पोटैटो इसमें उगाए हैं या इसमें, अनियन इसमें है या इसमें, ठीक है। तो अभी मैंने एक जगह पोटैटो लिख लिया, एक जगह अनियन। हम बाद में देखेंगे कि क्या इसको हम लोग किधर भी लिख सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं ए बी सी का। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों साइड्स मुझे पहले ही पता है, तो इसका एरिया तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। सो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले वीट वो कौन सी ट्रायंगल में उगा रहा है उसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो वो ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में एक साइड है उसको मैं ए मान लेता हूँ 360 मीटर्स, दूसरी साइड है उसको बी बोल देते हैं से 200 मीटर्स और तीसरी साइड को सी बोल देते हैं विच इज़ 240 मीटर्स, ठीक है। अब हमें तीनों साइड्स पता हो तो हम लोग हीरोज़ फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हमें एस निकालना पड़ेगा जो क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि तीनों साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2। तो एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना हो गया 360 प्लस 200 इज़ 560 प्लस 240 इज़ 800 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 400। तो एस आ गया 400। अब मैं इस एरिया के फॉर्मूला में एस ए बी सी की वैल्यू डालता हूँ और एरिया निकाल लेता हूँ। अब एस है मेरे पास 400
इंटू 400 माइनस ए इज़ 360 इंटू एस माइनस बी 400 माइनस 200 इंटू 400 माइनस 240 का स्क्वायर रूट। तो ये यहाँ से आ गया 400 इंटू 400 माइनस 360 इज़ 40 इंटू इसको माइनस करूँगा तो 200 आएगा इंटू इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आएगा 160 इसका स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप क्विकली भी सॉल्व कर सकते हो इसको विजुलाइज करके। जैसे ये 200 है तो इसमें से एक 200 निकल सकता है, 2 इंटू 200, तो इसको मैं क्विकली 2 इंटू 200 लिख दूँ और ये 200 के साथ एक पेयर बन जाएगा। चलो मैं इस 200 को पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। ये और ये कवर हो गए। अब 160 क्या होता है, 4 इंटू 40, तो 4 इंटू 40 तो यानी कि 40 का एक पेयर इसके बीच में से निकल आएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 40 इसको, और एक 40 यहाँ से आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करना तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो इसको, इट्स ऑल फाइन। तो यहाँ से एक पेयर मैं इसका निकाल लेता हूँ, एक पेयर इसका निकाल लेता हूँ, और एक ये भी है 2 स्क्वायर, ठीक है। तो एक 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 200 यहाँ से आ गया, 40 यहाँ से आ गया और 2 यहाँ से आ गया और अंदर बच गया स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 16,000 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया इस ट्रायंगल का आया ABC का। अब हमें एरिया निकालना किस में है, हेक्टेयर्स में, और उसने साथ में ये बोला है कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। तो यानी कि 10,000 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर हुए, 1 हेक्टेयर, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर में कितने हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टेयर्स, राइट। 10,000 मीटर स्क्वायर में अगर एक हेक्टेयर है तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 बाई 10,000 हेक्टेयर्स हो जाएंगे। अब हमें निकालना है कि ये कितने हेक्टेयर्स हैं, तो इसको हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो वैसे तो सीधा सीधा सा ही होता है कि इसको 10,000 से डिवाइड कर लो, लेकिन जस्ट इन केस ना समझ में आए तो ये मैथोडोलॉजी होती है इसको सॉल्व करने की। अब 1 मीटर स्क्वायर में इतने हेक्टेयर, तो इसमें कितने होंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16,000 स्क्वायर रूट 2 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टेयर्स हो जाएंगे, एक में कितने थे, 1 बाई 10,000, और उसको 16,000 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू 1.6 स्क्वायर रूट 2 हेक्टेयर्स। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, ठीक है। जस्ट इन केस आप ये नहीं करना चाहते, इट्स फाइन, आप सीधा ही इसको 10,000 से डिवाइड करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं दूसरी ट्रायंगल की जो थोड़ी सी ट्रिकी है। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आप कंसिडर करो कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये कोई भी एक ट्रायंगल है और ये है इसका बेस, ओके। और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ, ये मैंने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको हम H मान लेते हैं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसको बेस को अगर मैं B मान लूँ तो एरिया आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ BH, राइट। इतना एरिया हो जाएगा, ओके। अब मान लो इसके जस्ट पैरेलल यहाँ पे एक और पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ और साथ में इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये परपेंडिकुलर भी इसके बराबर है, इसकी हाइट भी H है, ठीक है। मैंने बिल्कुल इसके सामने, ताकि ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो इसकी हाइट बिल्कुल बराबर हो। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहाँ एक पॉइंट ले लूँ, से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन करता हूँ और यहाँ से इसके साथ ज्वाइन करता हूँ, तो इस लाइन को अगर मैं यहाँ इधर को एक्सटेंड करूँ थोड़ा सा और इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये भी H के बराबर है। मैंने खुद ही ये पॉइंट ऐसा रखा कि ये H के बराबर होगा। तो अब इस केस में अगर मैं इसको A बोलूँ, इसको B और इसको C, तो A B C में भी A B मेरा बेस हो गया और हाइट कितनी हो गई, यहाँ से जो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ ड्रॉ की, ये भी H, तो इसका एरिया भी कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
अब इसका कहने का मतलब ये है कि एक बेस पे बनी हुई सेम हाइट की ट्रायंगल्स का एरिया हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये भी हाफ बी एच निकला, ये बेस है, ये हाइट है, ये भी हाफ बी एच, ये भी हाफ बी एच, तो इसका मतलब इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। अब मैं ये ट्रायंगल दोबारा से ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। तो मैं पार्शली ड्रॉ करता हूँ इसको। पहले मैं ए और ई, तो ये ए से लेके ई तक है और ये मेरा पॉइंट सी है, इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये पॉइंट सी हो गया। अब ई जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, तो ये 200 मीटर हो गया, ठीक है, ये 200 मीटर हो गया। ये हमें पहले ही गिवन है 240 मीटर्स, और ये मुझे नहीं पता कितनी है, इसको हम छोड़ देते हैं। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मान लेता हूँ से एच, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? इस ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ इनटू बेस कितना है 200 मीटर्स, 200 और हाइट हो गई एच, इतना हो गया। अच्छा, इसको छोड़ दो। अब वापस से मैं इसको ऐसे उल्टा कर देता हूँ उसके साथ मैच करने के लिए। अब इसकी बाकी की ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये डी पॉइंट तक मैं गया। अब ये भी 200 मीटर्स है, ठीक है, ये भी 200 मीटर्स, और इसको जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये कितना है 320 मीटर्स। अब फिर से मैं इसको अगर ऐसे देखूँ तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट तो यही हुई, राइट, इसकी हाइट भी तो यही हुई ना, क्योंकि इस वर्टेक्स से अगर मैं इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ जाके परपेंडिकुलर बनेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना बनेगा? हाफ इनटू इसका बेस कितना हो गया 200 इनटू इसकी भी हाइट कितनी हो गई h। तो सेम बेस, फिर से बराबर का बेस और बराबर की हाइट, बराबर का बेस और बराबर की हाइट हो अगर ट्रायंगल्स की तो एरिया सेम होता है। तो यानी कि इसका और इसका एरिया बराबर आ गया, यानी कि ये ट्रायंगल, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, दोनों का एरिया बराबर आएगा। तो चाहे इधर पोटैटो उगा लो, चाहे इधर अनियन, चाहे जिधर मर्जी, तो एरिया बराबर है। तो हमें क्या करना है, बड़ी ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। सो लेट्स डू दैट। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकालना है मुझे। अब इसमें मैं एक साइड ए मान लेता हूँ 240 मीटर्स, दूसरी साइड 320 मीटर्स और तीसरी साइड है 400 मीटर्स। पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। अब एस निकाल लेते हैं, वो है 240 प्लस 320 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 960 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 480। तो ये आ गया एस। अब हम ये फॉर्मूला लगा के इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना हो गया, एस 480 इंटू 480 माइनस ए इज़ 240 इंटू 480 माइनस 320 इंटू 480 माइनस 400, इसका स्क्वायर रूट। तो ये हो गया मेरे पास 480 मल्टीप्लाइड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 160 मल्टीप्लाइड बाय 80, इसका स्क्वायर रूट। और इसको अब आप खुद ही सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ इसका 38,400 मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया पूरी ट्रायंगल का आ गया। तो अब हाफ कितना होगा इसका, तो यानी कि पोटैटो जिसमें उगाएं उसका एरिया, जिसमें अनियन उगाए उसके एरिया के बराबर है, और वो कितना आ जाएगा 38,400 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 19200 मीटर स्क्वायर। और हेक्टेयर में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसको आप 10,000 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 1.92 हेक्टेयर्स। दैट्स द आंसर।
So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.